नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। राष्ट्र आजकल का हमारा ये खास कार्यक्रम शख्सियत, और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं नरेश डांगी जी, जो कि आम आदमी पार्टी के संभाग के संयोजक हैं, भोपाल संभाग के। और इस संभाग में 5 जिले आते हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मजबूती प्रदान करने में वे दिन रात एक कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, नगरीय निकाय के पूरे प्रदेश में चुनाव हैं और इसको लेकर आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई है। भोपाल में अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ा कार्यक्रम आम आदमी पार्टी ने किया, जिसमें देखने में आया कि हॉल में तो जगह थी ही नहीं, बाहर भी जगह नहीं मिल रही थी। सर, किस तरह की तैयारी है आपकी आगे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ जी, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे आपके स्टूडियो में बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हमारी पार्टी जो है अभी तक के मध्य प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय चुनाव पहली बार लड़ने जा रही है। जी, ये जब से हमारी पार्टी बनी है 8 वर्षों में पहली बार ऐसा होगा पूरे देश में जी, कि हम लोग नगरीय निकाय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और उसी की तैयारी में पूरे मध्य प्रदेश में हमारे जोन सम्मेलन हो रहे हैं, जी, जवाब दो हिसाब दो यात्राएं चल रही है वार्ड स्तर पे। जी, उसी को देखते हुए अभी आपने देखा होगा 20 तारीख को हमने भी जोनल सम्मेलन किया था जी, गांधी भवन में। बिल्कुल किया। और अभी आपने जैसे बताया कि हॉल के अंदर और बाहर जी, इतने कार्यकर्ता थे, जबकि आम पब्लिक मीटिंग नहीं थी, वो जी, सिर्फ कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर था। लेकिन जो जबरदस्त उत्साह आम आदमी पार्टी में अभी दिख रहा है मध्य प्रदेश में, जी, मैं निश्चित ही ये मानता हूं, क्योंकि पूरे जोन के अंदर मैं घूम के काम कर रहा हूं, जहां जहां जाने का मुझे अवसर मिल रहा है, जी, क्योंकि प्रदेश में भी मेरा काम है। जी, तो लगभग सारे प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में यहाँ की जनता देखती है और लोगों के हमारे पास कॉल आते हैं, फोन आते हैं, लगभग हमें समर्थन करते हैं। ये भाजपा और कांग्रेस के भ्रष्टाचार से लोग परेशान हो चुके हैं। आज हम नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से वार्ड स्तर पर जनसंवाद यात्राएं निकाल रहे हैं। जी, वार्डों में मोहल्लाओं की समितियां गठित कर रहे हैं, वार्ड अध्यक्ष की घोषणाएं कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 22 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरे 52 जिलों में 52 ही जिलों के चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है। और अभी दिल्ली के अंदर हमारे प्रदेश के साथियों की बैठक चल रही, मुझे किसी कारणवश नहीं जाना पड़ा, मैं भी वहाँ होता आज बैठक में। हमारे प्रदेश के प्रभारी गोपाल राय जी के यहाँ मध्य प्रदेश के सभी पदाधिकारियों की ये नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बहुत बड़ी बैठक हो रही है दिल्ली के अंदर। और ऊपर से हमें ये दिशा निर्देश है, आदेश है कि पूरे मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और निश्चित ही हम लोग इस भाजपा और कांग्रेस के भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश को आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प देगी। सर, जैसा कि आपने बताया पूरे प्रदेश में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आया है कि संगठन अभी उस तरीके से मजबूत नहीं हो पाया है। जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वहां पर संख्या बल की कमी देखी जाती है। तो ऐसे में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए आपकी क्या तैयारी है? रवि भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। निश्चित ही आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ दिनों से ये कोरोना काल की महामारी में हम लोग काम नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारा संगठन मजबूत है। कोरोना के समय में भी हम कोई भी भाजपा या कांग्रेस को देख लीजिए कि लोग घर में रहे, लेकिन अरविंद जी ने पूरे देश में घोषणा की कि हमको लोगों के घर घर जाके ऑक्सीमीटर के माध्यम से लोगों की जांच करेंगे और लोगों से डोर टू डोर मिलके उन दुख दर्द को समझेंगे। तो हमने उसी में पूरे मध्य प्रदेश में भी ऑक्सीमीटर जांच अभियान चलाया और हम लोगों से जुड़ने की कोशिश की है और लोग हमारे काम को, हमारी पार्टी को पूरा समर्थन करते हैं। दिल्ली मॉडल को आप देखें तो दिल्ली के अंदर आप देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन पे जबरदस्त काम हुआ है और हम उन्हीं को काम को लेके, अरविंद जी के सपने को लेके, राष्ट्र में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का सपना लेके आगे काम कर रहे हैं। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। मैं बात करूंगा कृषि कानून के विरोध के चलते किसानों का आंदोलन चल रहा है और केजरीवाल जी ने खुलकर समर्थन किया है किसानों का। क्या लगता है, मोदी सरकार जो ये कानून लेकर आई है वो कितने हद तक सही और कितने हद तक गलत है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। आज पूरे देश के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, मैं अधिक पार्टियों को जानता हूं पर आप भी जानते हैं जी, सारे राजनेता दबे उसमें बात कर रहे हैं, लेकिन एक अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो पहले दिन से
कृषि बिल का विरोध कर रही जी। थी, सांसद से लेकर सड़क तक। सांसद में, राज्यसभा में भी हमारे सांसद संजय सिंह जी ने बिल का बहिष्कार किया था, बिल फाड़ा था और उनको सस्पेंड किया था। 8 दिन वो बाहर, राज्यसभा के बाहर बैठ के धरना दिया उन्होंने। इसी तरह अरविंद केजरीवाल पूरे देश के किसानों के साथ खड़े हुए हैं और दिल्ली में उनको मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं और उनकी लड़ाई में शामिल है। आम आदमी पार्टी हमेशा किसानों के लिए है। दिल्ली के अंदर आप देखोगे तो 1 हेक्टर पे 50,000 रुपये का मुआवजा दिल्ली सरकार ने, पहली देश की सरकार है जिसने किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया। और ये कृषि कानून बिल जो है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ रवि भाई जी, आप बताइए, आज तक के इतिहास में किसानों ने तो कभी इस कानून की मांग की नहीं जी। मैं हमेशा कहता हूँ, कई चैनलों पे मैंने बोला है, किसानों ने इस कानून की मांग नहीं की। फिर ऐसी मोदी सरकार को क्या पड़ी कि अनंत फनन में ने रातों रात ये कानून बनाया और बगैर प्रस्ताव और बगैर उसके पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया। आपसे मैं पूछता हूँ, स्वामीनाथन रिपोर्ट का क्यों लागू नहीं कर रहे? किसान हमेशा ये मांग करता आया है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू किया जाए, लागत का 1.5 गुना किसानों को मिलना चाहिए। एमएसपी जारी क्यों नहीं कर रहे आप? अगर आपके मन में शंका है तो आप एमएसपी जारी कर दिए, किसान इतनी सी तो बात मान रहा है जी। नहीं, एमएसपी तो उसमें है, उस कानून में है, लेकिन लिखित में नहीं है कि भाई ये रेट इतना है। कोई चीज का रेट तय हो जाए, उससे नीचे भी एक कानून होना चाहिए कि अगर वो उससे नीचे बिकती है तो उस पर कोई सजा का प्रावधान हो। किसान ये तो मांग रहा है जी, बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं दोगला है और हम कहते हैं कि ये काला कानून है, किसानों पे थोपा हुआ कानून है। इसका आम आदमी पार्टी पूरे देश में किसानों के साथ कंधा से कंधा मिला के इस काले कानून का विरोध करती है। चलिए, मैं फिर मध्य प्रदेश की ओर आता हूं। मध्य प्रदेश में अभी पिछले समय विधानसभा चुनाव हुए थे, पूरे जो है 230 सीटों पर आपने अपने उम्मीदवार उतारे। किस तरह का परफॉर्मेंस आपका रहा? हालांकि कोई सफलता आपको नहीं मिल पाई मध्य प्रदेश में तो, लेकिन किस तरह का उत्साह और कार्यकर्ताओं में देखा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मध्य प्रदेश में हमने 208 सीटों पे चुनाव लड़ा था जी। हमारी पूरी तैयारी थी, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा हमें लगा और जनता को लगा कि हमारी सरकार नहीं बन पा रही है, इसलिए जनता ने हमें सहयोग नहीं किया। बाकी हमने पूरी ताकत के साथ केंद्र के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और ऐसा भी नहीं है कि हमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिला। कई जगह हमारे प्रत्याशी 2nd और 3rd नंबर पे रहे हैं, कई जगह जमानतें जब्त हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन पहला चुनाव था मध्य प्रदेश का, हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे भविष्य में हम ये गलती नहीं करेंगे। 2023 में आप परिणाम देखिएगा। नगरीय निकाय चुनाव सामने हैं, ऐसे में आपकी फिर तैयारी तेज दिखाई दे रही है। संगठन जो है आनन फानन में आपका संगठन मीटिंग कर रहा है, जगह जगह पर बूथ स्तर पर भी आप जो है कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या तैयारी है नगरीय चुनाव को लेकर और किस तरह के प्रत्याशी आप मैदान में उतारेंगे? नगरीय निकाय चुनाव में हम देखिए पूरी मजबूती से लड़ने जा रहे हैं और हमारी पार्टी का फार्मूला है, हम 3 C पे काम करते हैं, करप्शन, करेक्टर और एक और है, मैं भूल रहा हूँ, क्रिमिनल। ये तीनों मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं। ये तीनों लोगों को हम प्राथमिकता नहीं देंगे। शिक्षित पढ़े लिखे युवा लोगों को साथ आगे बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी उनको टिकट देगी और पूरी ताकत से उनको चुनाव में परफॉर्मेंस करने का मौका देगी और निश्चित ही हमें ऐसा लगता है कि हम मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में हमारा पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे। देखने में आया है अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें मनीष सिसोदिया जी जो है ट्वीट किया था उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कि आप आइए मेरे साथ 1 to 1 करें। तो मनीष सिसोदिया जी यूपी पहुंच गए, लेकिन वहां पर पुलिस कर्मियों ने उनको रोक दिया। मौके पर ही जो है मनीष सिसोदिया जी की बात हुई कमिश्नर साहब से, उन्होंने वहां पर जमकर उनके बीच कहा सुनी हुई। लेकिन क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, पुलिस ने जिस तरह वहां पर कार्रवाई की? देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नेता और बीजेपी की सरकार करनी और कथनी में अंतर है। जब उन्होंने ट्वीट किया था तो हमारे मनीष सिसोदिया जी ने कहा, खुला मंच पर ऑफर किया कि आप आइए मंच पे और आप अपने यूपी की बात, शिक्षा के बारे में बताइए और हम हमारी दिल्ली के बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा आइए, आपका स्वागत है। तो मनीष जी लाखों काम छोड़ के दिल्ली में अभी आज स्थिति देख रहे हैं आप, किसानों की समस्या चल रही है। अभी नगर निगम में देखा 2500 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया। कल राघव चड्डा के ऊपर इन्होंने पथराव करवा दिया, आपने देखा होगा। इसके बाद मनीष जी दिल्ली वहां दिल्ली से लखनऊ जाते हैं तो पहले तो इनकी ये बर्बरता दिखती है कि वहां की पुलिस प्रशासन ने उनको
लखनऊ जाने से रोक दिया। जी। रोकने के बाद जैसे तैसे उन्होंने बात की संजय सिंह ने, उन्होंने तो ठीक है उनको जाने दिया, लेकिन इसके बाद वहाँ के जो शिक्षा मंत्री थे वो वहाँ पे नहीं आए और उन्होंने अपने आप को, अपनी सरकार की और अपनी उपलब्धियों को नकार दिया। तो इससे ये लगता है कि इनके पास कहने सुनने को कुछ है ही नहीं, आरोप प्रत्यारोप करते रहे भाजपा के लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज यहाँ पर आपने सुना, बहुत ही शानदार उन्होंने वक्तव्य हमको दिया, किस तरह से पार्टी की प्लानिंग चल रही है मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, इन संगठन में किस तरह से विस्तार चल रहा है, किस तरह से संगठन पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। और इस बार उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में नगर निगम, नगरीय निकाय तमाम चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं और इस बार जो प्रत्याशी वो मैदान में उतारेंगे उनका चरित्र वो देखेंगे, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है वो देखेंगे और इसके आधार पर ही वे प्रत्याशी का चयन करेंगे और ये चुनाव लड़ेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शख्सियत कार्यक्रम में आज इतना ही। अभी दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार। बिना बताए जा रहे हो, बिंगो टेढ़े मेढ़े रास्ते में खा लेना, चिट्ठी लिखना, बाय। ये है बिंगो टेढ़े मेढ़े का जादू। ईट फिर रिपीट, रिपीट, रिपीट। बिंगो टेढ़े मेढ़े फ्रॉम ITC।